हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो जो है पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या फिर ट्रीज, पिरामिड्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। न्यू मून भी है आज, ठीक है, दिवाली है, साथ ही साथ न्यू मून है। तो लेट्स चेकआउट कि न्यू मून क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपके जीवन में लेकर आ रहा है, आपके रिश्तों में लेकर आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ लेकर आ रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सेकेंड कार्ड इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। The answers you need are coming. Oops. A personal issue reaches a resolution. Expect a powerful change. Your dreams need a practical plan. A new start is coming. Nothing will come out of the situation. Have faith in your dreams and emotions are running high. Okay, चलिए। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में जो अभी तक नजर आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर एंड टॉरस, ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। चलिए, और ज़ोडिएक्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताती रहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। प्लीज डिवाइन गाइड करें, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी यहाँ क्यों है। अपने आप ही ये कार्ड एंड दैट इज करेज। यू नो व्हाट, आपने बहुत वेट करा है, बहुत इंतजार जैसे आपसे करवा रहे हैं ये पर्सन। आप कहीं ना कहीं मुझे उस एनर्जी में लग रहे हो जहां पर आपको अगर कोई कहे ना कि यार इससे मूव ऑन कर ले, इससे दूर चली जा या इससे दूर चला जा, तो आप नहीं जा सकते हो। आप इतना प्यार करते हो अपने पार्टनर से, इतना ज्यादा प्यार है आपके दिल में उनके लिए। हाँ, इस समय हो सकता है कि आप उन्हें अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, शो नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, लेकिन आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, ये आपकी एनर्जी है। आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का। कितनी अपॉर्चुनिटीज थी जो आपने खोई है इस पर्सन के लिए। हो सकता है आपको प्रमोशन मिलने वाला था, आप जो है किसी, जैसे होता है ना कि प्रमोशन मिलने के बाद कहीं किसी और स्टेट में चले जाना, ठीक है, इस तरीके का कुछ प्रमोशन भी मिलने वाला था। आपने ऐसे ऑफर्स को भी ठुकराया है। आप अगर सिंगल हो, आपके पास बहुत रिश्ते आ रहे थे शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपने उन रिश्तों को भी मना कर दिया सिर्फ इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे थे, आप इन्हीं से शादी करना चाहते थे, है ना। इनसे भी कई बेहतर रिश्ते आपके पास आए हैं, लेकिन उन सब रिश्तों को आपने मना कर दिया। या फिर कह लीजिए हर तरीके का सैक्रिफाइस, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भी आपने इनके लिए बहुत कुछ सहा। जैसे अगर आपके इन-लॉज आपको टॉर्चर कर रहे थे या आपके इन-लॉज जो है आपको परेशान कर रहे थे, आपने वो सब भी सहा सिर्फ इस व्यक्ति के लिए, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए। या फिर जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यहाँ पर मैं एनर्जीज बता रही हूँ, ठीक है, किस किस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। अब इनमें से जो एनर्जी आपकी है आप उससे रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हर किसी की अलग अलग एनर्जीज होगी, जरूरी नहीं है कि सारी एनर्जी आपकी होगी। तो ये चीज समझकर इस रीडिंग को देखना, ओके। अब जैसे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं, है ना, आपने कहीं ना कहीं सब बर्दाश्त करा। अगर आपके पार्टनर जो है उनकी अपनी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, वो उनको टाइम दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आपको जेलसी होती थी, आपको इनसिक्योरिटी होती थी, लेकिन ये आपने वो सब बर्दाश्त करा। इस पर्सन के लिए सब बर्दाश्त करा आपने, हर तरीके की चीज को आपने सैक्रिफाइस करा है इस पर्सन के लिए। इतना वेट आप इस पर्सन के लिए कर रहे थे, इतना आप इनके प्यार में पागल थे, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहती हूँ कि इतना हार्ड वर्क देने के बाद, यानी इतना कुछ करने के बाद,
आपने क्या रिसीव करा, आपका आउटकम क्या है? कुछ भी नहीं, आपको आउटकम में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। आपने जबकि इस रिश्ते को कैसे निभाया, बड़ी करेज के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया, लेकिन आपको इस रिश्ते से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, कोई आउटकम आपने रिसीव नहीं करा इस कनेक्शन में। जब जब उल्टा इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, ठीक है, तो फिर से मतलब जैसे होता है ना कि जीरो से स्टार्ट करना और फिर आकर जीरो पे ही रुक जाना, वो वाला आपका हाल रहता था कि मतलब स्टार्ट जहां से करते थे वहीं आके रुक जाते थे। मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, 2 दिन तो रहेगा कि यार ठीक है चलो उसको भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तीसरे दिन फिर उनकी याद आने लगती है, तीसरे दिन फिर से उनको मिस करने लगते हो, फिर से मन करता है कि उन्हें कॉल करो, उन्हें मैसेज करो, उनसे बात करो। इस लेवल का ऑब्सेशन मैं आपके एनर्जीज में देख रही हूँ, है ना। तो आपने कई बार कोशिश करी है कि लेट गो करूं, मूव ऑन करूं, गाइडेंस मिली है, ऐसी एडवाइसेस मिली हैं आपको, बट स्टिल आपने करा ये सब कुछ। यहाँ पर अब न्यू मून क्या कर रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अभी तक आउटकम नहीं मिला, ये न्यू मून कह रहा है कि मैं अब आउटकम तुम्हें दूंगा, ठीक है। ये न्यू मून अब आपको आउटकम देने वाले हैं, यानी डिवाइन अब आपको आउटकम देने वाले हैं, यानी अब आप रिजल्ट्स देखना शुरू करोगे। अब दिखने लगेगा कि हाँ भाई, जितना आपने इंतजार करा, जितना आपने समय दिया इस रिश्ते को, वो समय आपका बर्बाद नहीं गया है, बल्कि उसका रिजल्ट तो अब दिखना शुरू होगा। हो सकता है तब चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन वो चीजें आपको नहीं दिख रही थी, आप नहीं देख पा रहे थे उन चीजों को, क्योंकि वो सारी चीजें छुपी हुई थी, बैकग्राउंड में थी। लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। होता है ना, जैसे प्याज छीलते हो तो कैसा होता है कि भाई एक के बाद एक परत उतरती है, ऐसे ही एक के बाद एक चीजें आपके सामने खुलेंगी, आपके सामने आएंगी। ये न्यू मून आपके सामने बहुत सी चीजें लेकर आ रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, माइजर की एनर्जी है। कई बार यूनिवर्स हमें टेस्ट करते हैं, होता है ना, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कई बार यूनिवर्स भी हमें टेस्ट करते हैं कि जो सिखाने के लिए मैंने उसे ये प्रॉब्लम दी है, क्या वो प्रॉब्लम ये सीखा है या नहीं सीखा है ना, सीखा है, सीखी है या नहीं सीखी है। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, मैं दोनों के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ। ये कमेंट मत करना कि भाई मैम आप तो सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाते हो रीडिंग या मेल्स के लिए बनाते हो, भाई प्लीज, ठीक है, ऐसे कमेंट्स मत करा करो। कमेंट करना है तो पॉजिटिवली क्लेम करो ना फिर रीडिंग को, ठीक है, कुछ बेनिफिट भी होगा। चलो, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यहाँ पर क्या मतलब है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपको, देखो अब क्या होता था ना, आपको हमेशा जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। क्यों क्यों ऐसा हुआ कि कभी उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी या कभी हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया? क्योंकि आप उन लोगों में से थे जो बहुत इमोशनल थे, आप कभी कोई सीक्रेट्स नहीं रखते थे, आप जो दिल में आता था आप उन्हें कह देते थे, बता देते थे, ठीक है। उनसे कुछ छुपाना, मैनिपुलेट करना चीजों को नहीं आता था, प्रैक्टिकल नहीं थे आप, ठीक है, आप दिल से चलने वाले लोगों में से थे। और जैसे आपको यूनिवर्स ने इस सेपरेशन के थ्रू अगर उन्हें आपकी वैल्यू समझाई है, या ये सेपरेशन भी अगर जरूरी था ताकि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर सके, तो ये सेपरेशन आपके लिए भी जरूरी था कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल बन सके, ठीक है, आपके अंदर थोड़ा सेल्फ लव आ सके। आपने इतना मतलब इतना ज्यादा प्यार अपने पार्टनर से करते थे ना कि आप खुद की भी वर्थ को भूल गए थे, अपनी आइडेंटिटी को भी भूल गए थे। वो अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे ना, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं ओके ही था कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना भूल गए थे, आप अपनी वर्थ भूल गए थे, आप ये भूल गए थे कि आप भी एक आइडेंटिटी हो, एक पर्सन हो आप। क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा एक चीज, एक थिंग की तरह ट्रीट करा है, जैसे आप कोई चीज हो, कोई प्रॉपर्टी हो उनकी, और आप भी अपने आइडेंटिटी, अपनी, जैसे कहा जाता है ना कि अपनी रिस्पेक्ट करना, आप भी भूल गए थे। तो यूनिवर्स ने इस सेपरेशन के माध्यम से आपको सिखाया है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल बनना है, किस तरीके से सेल्फ लव आपके अंदर होना चाहिए, और किस तरीके से आपने चीजों से डील करना है। आप कोई चीज नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, आपके भी अपने इमोशंस हैं, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको ये सिखाया है। और कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपको उस चीज को लेकर जो सामने पर्सन है, ठीक है, उसको जो है सबक सिखाना है ना, उस पर्सन को आपको सबक सिखाना है कि भाई नहीं तुम, और अपनी लिमिट्स माननी है कि भाई तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यूनिवर्स ने आपको भी सिखाया है। अब यहाँ पर लेकिन आपको, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। अब टेस्ट किस तरीके से हो सकता है, ये पर्सन आएंगे, आकर फिर से आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, आकर फिर से आपको वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे वो पहले आपको ट्रीट कर सकते थे,
या करते थे, ठीक है, लेकिन अब आप में होगा कि किस तरीके से आप अपनी लिमिट्स क्रिएट करते हो कि ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है आपको टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और अगर फिर से आपने जो सीखा है, आपने वो नहीं दिखाया है यूनिवर्स को कि भाई मैंने ये सीख लिया कि मुझे अपनी लिमिट्स रखनी है, कोई भी मुझे अब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, सबको मेरी वैल्यू समझनी पड़ेगी, मेरी अपनी लिमिट्स हैं कि कौन मुझे किस तरीके से ट्रीट करता है या कर सकता है। और अगर आपने यूनिवर्स को ये चीज नहीं दिखाई तो यूनिवर्स फिर से सेपरेशन दे देंगे आपको। तो इसलिए जो आपको सिखाया जा रहा है सेपरेशन के थ्रू, उस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आपको इस सेपरेशन के थ्रू क्या सिखाया जा रहा है। तो न्यू मून की एनर्जी तो इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन की एंट्री आज आपके जीवन में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इनकी तरफ से मैसेज कॉल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। जो ये न्यू मून और फुल मून की एनर्जी होती है ना, वो नेक्स्ट 15 डेज तक रहती है, अगले 15 दिन तक। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर आज नहीं आता इनका कॉल या मैसेज तो अगले 15 दिन के अंदर भी पूरे चांसेस हैं कि इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करोगे। लेकिन आपने स्ट्रांग बनना है, आपने अपना सेल्फ लव जो आपने सीखा है, ठीक है। ये नहीं है कि इनके आते ही आप बदल जाओ, फिर से इमोशनल हो जाओ, फिर से डिपेंडेंट हो जाओ, फिर से उन्हें चेज करने लग जाओ पहले की तरह, ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर सके। अगर फिर से ये सब चीजें होने लगी तो फिर से वो पैटर्न शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आपने इस पैटर्न से कुछ सीखा ही नहीं। यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहते थे आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो वो आपको सीखने की जरूरत है। द आंसर यू नीड इज कमिंग। तो यहाँ पर है अलोननेस, अकेले पड़ गए। सेपरेशन अगर आया है आप दोनों के बीच में तो ये सेपरेशन ने आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, ठीक है। और इस अकेलेपन में आज क्या है, अब जैसे ये फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, मतलब आज जैसे दिवाली हो गई, फेस्टिवल टाइम चल रहा है। अब ये फेस्टिवल टाइम कैसा होता है, बहुत हैप्पी, सब लोग कैसे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल टाइम तो बड़ा हैप्पी होता है ना, लोगों से मिलना जुलना, अच्छी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ऐसा ही तो होता है फेस्टिवल सीजन। लेकिन क्या ये फेस्टिवल सीजन उन्हें खुशी दे रहा है? सोच के देखो, अलोननेस की एनर्जी इस फेस्टिवल सीजन में भी वो अपने आप को अकेला क्यों फील कर रहे हैं, आपकी कमी को क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप हो ही नहीं उनके पास, आप नहीं हो उनके साथ। तो जो आप नहीं हो तो वो बिल्कुल अकेले हैं। फिर कोई और है उनके जीवन में, कोई और नहीं है, वो चीज उनके जीवन में मायने ही नहीं रखती, वो मैटर ही नहीं करती। आप जिससे प्यार करते हो अगर वो ही आपके पास नहीं है, वो ही आपके साथ नहीं है, तो कोई और चीज तो मायने रखती ही नहीं है फिर, ठीक है। तो उनको ये चीज बहुत ज्यादा फील होगी, आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, अकेलापन महसूस होगा आपके पार्टनर को। खुशियां हैं भी अगर उनके आसपास, खुशियां हैं उनके आसपास, लेकिन वो खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पर है, और वो तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं होते उनके पास, आप नहीं होते उनके साथ तब, ठीक है। द आंसर यू नीड्स आर कमिंग, यानी आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आप तक आ रही है। तो ये न्यू मून उनको रियलाइज भी करवा रहा है कि भाई तूने गलत कर दिया है, ठीक है, जा और जाकर चीजों को सही कर, उसको क्लैरिटी दे, ठीक है। किसी और को दुख देकर तू खुश नहीं रह सकता, ये चीज की क्लैरिटी उन्हें मिल रही है। अब किस तरीके से मिलती है वो डिपेंड करता है हर किसी पर। ओके, तो अ पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन, रिबेल। आपकी भी पता है क्या इंटेंशंस दिख रही है मुझे। देखो, आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये पर्सन आए, लेकिन एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में। आपको जो एक्सपेक्टेशन है ना इस पर्सन से, ऐसा दिख रहा है वो एक्सपेक्टेशन ही पूरी नहीं हो रही है। ना ये पर्सन आ रहा है, ना एफर्ट्स डाल रहा है, ना आपको कॉल कर रहा है, ना आपको मैसेज कर रहा है, ना कुछ इनकी तरफ से कोई इमोशंस भी दिख नहीं पा रहे हैं आपको। उल्टा आपको महसूस करवाया जा रहा है कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड यू वांट कि यार एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट डालेंगे पर्सन। अगर इसके दिल में सच में मेरे लिए प्यार है, सच में इस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, तो यार इसे कुछ तो एफर्ट्स डालने चाहिए ना इस रिश्ते में। ओके, तो ये आपकी कहीं ना कहीं टेंशन दिख रही है, जहां पर रिबेल एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो, ठीक है, एहसास करवाना चाहते हो कि भाई तुम एहसास करो कि मैं क्या हूं तुम्हारे जीवन में, ठीक है, और मैं नहीं हूं तो तुम खुश कैसे हो सकते हो, ठीक है। तुम मुझे दुख देकर, मुझे परेशानी देकर, मुझे पेन देकर तुम कैसे खुश हो, कैसे हैप्पी दिख रहे हो। ओके, आप थोड़ा सा चाहते हो कि वो एहसास करें आपकी कमी को, आप चाहते हो कि वो वैल्यू समझें आपकी, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें आपके पार्टनर, और आपको अप्रोच करें, एफर्ट डालें, आपको मनाएं, आपको पैम्पर करें, आपको पूरी अटेंशन दें, आपको टाइम दें, ऑनेस्ट रहें आपके साथ। ये आपकी डिमांड है, ठीक है। और ये भी अगर वो आपके लिए नहीं कर सकते तो फिर क्या ही फायदा इस रिश्ते का। तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिबेलियस या थोड़ा सा
आज आपके इमोशंस ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं कि आपको फील हो सकता है कि यार ये पर्सन मेरे बिना खुश कैसे रह सकता है, कैसे हो सकता है ये पर्सन मेरे बिना खुश। ठीक है, जब मैं इसके बिना इतना खुश महसूस नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक पर्सन कैसे खुश हो सकता है। ठीक है, आप उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू शायद रियलाइज करने के बारे में बहुत सोचोगे। और वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी चेंज आ रहा है, यानी एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज विद रीबर्थ। आपके पर्सन का आज बहुत ज्यादा मन करने वाला है कि यार जो समय पास्ट में उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है, काश वो प्रेजेंट में भी आ जाए, काश वो इस समय भी आपके साथ हो, काश इस समय भी वो आपके पास हो, काश वो जो समय प्रेजेंट में था, ठीक है, तब तो वो उसे खुलकर आपके साथ नहीं जी पाए, क्योंकि तब वो आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, तब वो नहीं जानते थे कि आप क्या मायने रखते हो उनके जीवन में। लेकिन अब वो जब समझ चुके हैं आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, तो उस पास्ट को वो इस प्रेजेंट में लेकर आना चाहते हैं, जहां पर आप उन्हें वही प्यार दे रहे हो, आपके अंदर वही अंडरस्टैंडिंग, वही प्यार है उनको लिए जो होना चाहिए, ठीक है, जो पास्ट में था। तो वो पास्ट को फिर से लेकर आना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं, इस रिश्ते का एक नया जन्म। ठीक है, उनकी बहुत इच्छा इन चीजों को लेकर आज होती हुई दिख रही है, और ये तब हो रहा है जब उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हो रहा है। पहले शायद इन्हें फर्क नहीं पड़ता था आप हो नहीं हो, ठीक है, आपका कॉल आया नहीं आया, आपका मैसेज आया नहीं आया, पहले फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जैसे बार बार अपना फोन उठाकर देख रहे कि भाई आपका कॉल आया कि नहीं आया, ठीक है, वेट कर रहे हैं आपका, आपके कॉल का, आपके मैसेज का। हो सकता है आपने दिवाली विश नहीं करी है, ठीक है, दिवाली का सीजन है, हो सकता है आपने दिवाली विश नहीं करी है इस पर्सन को, तो इनका मन कर रहा है कि यार काश वो पहले बात करें मुझसे, वो मुझे दिवाली विश करें। उनके अंदर ना ईगो और अकड़ भी बहुत है, स्टबन माइंडसेट भी है, अपनी गलतियां समझने के बाद भी ये पर्सन एक स्टबन माइंडसेट में बैठे हुए। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, जहां पर इन्हें लग रहा है यार मैं पहल करके मैं क्यों बात करूं, ठीक है, वो भी तो मुझे दिवाली विश कर सकती है, या वो भी तो मुझे दिवाली विश कर सकता है, वो भी तो मुझसे प्यार करती है, या वो भी तो मुझसे प्यार करता है। तो उनके दिल में अभी भी ये स्टबननेस है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, ये जरूर विश करेंगे आपको, ठीक है, अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि यार ये पर्सन का विश नहीं आया है, तो आएगा, जरूर आएगा, डोंट वरी। और अगर नहीं करते हैं मतलब ईगो जीत गया फिर उनका, क्योंकि इच्छा तो बहुत है कि रीबर्थ करें इस रिश्ते की। ये क्या, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान को कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अच्छा, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा अपने इमोशंस को ना छुपाते रहे हैं, अपने इमोशन से भागते रहे हैं कि यार नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, हमेशा अपने इमोशन से भागते रहे, है ना। प्रैक्टिकल बनने की पूरी एक भूत सवार था यार, भाई मैं तो प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो लॉजिकल पर्सन हूँ, मेरे अंदर कहाँ है इमोशंस, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, ये था उनके अंदर। ठीक है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखाना, लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन की तरह हमेशा दिखाना, ठीक है, और इससे हमेशा आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई है, क्योंकि ये जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बन के रहे ना, उतना आपकी मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ा, उतना आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है। अब यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है, देखो जो इंसान भागता रहता है ना अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, वो इंसान जो है एक ना एक दिन जो दबे हुए इमोशंस है ना वो बर्स्ट होते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि कब तक आप किसी चीज को दबा लोगे, है ना, कब तक आप किसी चीज को दबा लोगे, वो एक ना एक दिन वो चीज बर्स्ट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, और बहुत एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलेगी वो चीज। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, जहाँ अजय बहुत रोने वाले हैं आपको लेकर, मिस करेंगे आपको, और यहाँ पर भी एनर्जी ऐसी है, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशंस काफी हाई रहेंगे आपके पार्टनर के। और ये अब इन्हें समझ में आएगा कि भाई नहीं, मैं और नहीं भाग सकता हूँ अपनी फीलिंग्स से, एक्सेप्ट करना होगा मुझे अपनी फीलिंग्स को। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर लेता हूँ तब तक चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, वो खुश भी नहीं होंगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे कि वो उदास क्यों है। वो अंदर से अगर उदास भी हैं, दुखी भी हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मैं उदास क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, तो वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। ओके, सो ये भी उनके एनर्जीज में आज देखने को मिल रहा है, जहां पर आज थोड़ा सा इमोशनल होते हुए, आपको मिस करते हुए, ठीक है, मन करेगा अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का, मन करेगा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। ये न्यू मून जैसे उनको इस चीज के लिए जो है प्रेशराइज कर रहा है कि भाई तुम जो हो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो अब, ठीक है, ऐसा मत करो कि अपने इमोशन से हमेशा भागना ही है, एक्सेप्ट नहीं करना। कितना दबाओगे तुम अपने अंदर इमोशंस, नहीं दबा सकते।
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यस, ये न्यू मून आपके जीवन में एक नई स्टार्ट लेकर आ रहा है। जब आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस हो रहा है, जब उन्हें लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लेसन्स, किस तरह के लेसन्स उन्हें मिल रहे हैं, जब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, ठीक है, तब यूनिवर्स उन्हें न्यू स्टार्ट देगा। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि फिर से जब आप दोनों का रिश्ता बने, ठीक है, तो फिर से आपको सफर करना पड़े। आपने बहुत सफर करा है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा सफर करा है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि अब आप और सफर करो इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, उन्हें पूरे तरीके से रियलाइज करवा रहा है, ठीक है। तब एक न्यू स्टार्ट देगा यूनिवर्स इस रिश्ते को, डिवाइन तब इस रिश्ते को एक नई स्टार्ट देंगे, ठीक है। तो अभी भी वो अपने, हो सकता है अपने लेसन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू करना, आपकी इंपॉर्टेंस करना, आप क्या हो इनके लिए, वो सब समझ रहे हैं। आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीजों को। तो एक न्यू स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, जब वो पूरे तरीके से अपने लेसन को कवर कर लेंगे, जो यूनिवर्स उन्हें सिखाना चाहता है, जब वो पूरे तरीके से उस चीज को सीख जाएंगे, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन कंट्रोल। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, अभी तक देखो आपको कोई आउटकम नहीं मिला है, अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है इस रिश्ते का। लेकिन यहाँ पर भी एनर्जी इस तरीके की है कि अब रिजल्ट दिखेंगे आपको। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था यार पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यूं ही सोच रही हूँ कि ये रिश्ता जो है सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या हम लोगों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, कोई कोई डिवाइन कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, या सच में ऐसा भी है, आप नहीं जान पा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, यस, ये रिश्ता बहुत स्पेशल है, ठीक है। और ये रिश्ता जो है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम ही, किसी तरीके का डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो ये सब सोचना बंद करो कि यार नहीं, पता नहीं ये रिश्ता कैसा है ना, पता नहीं हम दोनों क्या हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है जो ये पर्सन मुझसे मिला, मैं उससे मिली, ठीक है। तो सिर्फ आप भी इस चीज को समझोगे कि आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो, और आपके पार्टनर भी समझेंगे इस रिश्ते की गहराई को कि ये रिश्ता क्या है, आप उनके क्या लगते हो, ठीक है। आपके साथ जरूर उनका कोई सोल कनेक्शन है, इस चीज को वो गहराई से समझेंगे आज न्यू मून पर, जब वो सोचेंगे, ठीक है। अभी तक तो कंट्रोल कर रहे थे ना अपनी फीलिंग्स को, मन करता था भाई मैं उसे कॉल करता हूँ, तो नहीं, रोकते थे खुद को, नहीं यार मैं नहीं करता कॉल, ठीक है, या मन करता था आपसे बात करने का, तो नहीं यार मुझे नहीं करनी चाहिए, अपने आप को रोकते थे अभी तक। अब वो रोक नहीं पाएंगे, ज्यादा और समय तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जैसे होता है ना कि एक लेवल बढ़ गया आपके पार्टनर का, तो वो एनर्जी है। ओके, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स को लेजीनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें लगता है कि काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश मैंने ये नहीं करा होता। इन्होंने ना, हो सकता है आपसे बहुत झूठ बोले या झूठे झूठे वादे करें कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाऊंगा, तुम ही मेरे जीवन में हो, या इस तरीके से बहुत झूठे वादे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ने आपसे करें। आपके साथ हो सकता है ये ऑनेस्ट या लॉयल बनकर नहीं रहे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस बस ये थी कि ये पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट और लॉयल बनकर रहे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश यार मैं उसके साथ ऑनेस्ट और लॉयल बनकर रहता, काश मैंने उससे ऐसे झूठे वादे ना करे होते, ऐसे झूठे प्रोमिसेस ना करे होते जो मैं निभा नहीं सकता, या जो मुझे लगता था कि मैं नहीं निभा पाऊंगा आगे चलकर। काश मैंने उसे सब कुछ सच बताया होता, मैं उसके लिए ऑनेस्ट, डिवोटेड रहता, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए नजर आएंगे। तो लेजीनेस की एनर्जी इस चीज को दिखा रहे हैं, जहाँ बहुत स्ट्रांगली इस चीज के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, अपनी गलतियां नजर आ रही हैं उनको। तो ये ये न्यू मून जो है उनको रियलाइज करवा रहा है उनकी गलतियां, उनके मिस्टेक्स। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर के, इमोशंस आर रनिंग हाई। ये पर्सन हो सकता है अपनी गलतियों का इन्हें पछतावा भी हो रहा है, सप्रेशन, ठीक है, जैसे सर पकड़ के यहाँ पर खड़े, सप्रेस अपने आप को फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने कितना कुछ खराब कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैसे चीजों को ठीक करूं, कैसे उसे वापस लाऊं, कैसे चीजें बेहतर हो जाएं, हम दोनों के बीच में पहले की तरह हो जाएं। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पहले चीजें उनके कंट्रोल में थी, यानी जब उनका मन करता था वो आपको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, आपसे बात करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा उन्हें लगता है कि यार कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। आप भी आगे बढ़ चुके हो, उन्हें दिख रहा है कि आप भी शायद मूव ऑन कर चुके हो सकता है ऐसा नहीं भी है तो भी वो ये चीज फील कर रहे हैं, राइट। तो इनके इमोशंस काफी हाई हैं। हो सकता है इन्हें ये सब याद करके जैसे इनका दिल भर आना, इनको रोना आना, ये चीजें इनके साथ आज हो सकती हैं, ठीक है। हाई लेवल पर इमोशनल फील कर सकते हैं, ऑब्सेशन फील कर सकते हैं, और यही चीज उनको
अंदर से ट्रिगर करेगी कि यार मैं उसे कॉल करूं, मैसेज करूं। क्योंकि जब इंसान बहुत दुखी होता है ना या डिप्रेशन में होता है, उसका मन करता है यार मैं अपने पार्टनर से बात करूं। तो ये वाला कुछ हाल आपके पार्टनर का आज हो सकता है। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी इस कनेक्शन की। सो वी हैव जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, हायरोफेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, चेरोइट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। चलिए, सो यस, फ्यूचर एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन एक जजमेंट यानी एक फैसला लेते हुए नजर आएंगे, है ना। एक जजमेंट, एक फैसला लेंगे आपके पार्टनर, तय कर लेंगे इस चीज को कि उन्हें आपके साथ ही अपना जीवन चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी आता है, अब ये कोई भी हो सकता है, यानी उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, उनका करियर, उनका बिजनेस हो सकता है। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी आता है ना, तो ये उस मतलब किसी को भी बीच में आने नहीं देना चाहते हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रैकल, किसी भी तरीके की अड़चन आप दोनों के मिलने में, आप दोनों के रीयूनियन में अब ये नहीं चाहते हैं। कोई अगर इन्हें आकर आपके अगेंस्ट इनका माइंड वॉश करता है या फिर इनको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। और ये पूरे तरीके से तय कर चुके हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आगे फ्यूचर आपके साथ चाहिए। अब कैसे भी कर ये आपको मनाना चाहेंगे। इनका पूरा ध्यान ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ही होने वाला है। ये न्यू मून, सॉरी बार बार मेरे मुंह से फुल मून निकल रहा है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये न्यू मून जो है, ये न्यू मून ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है कि भाई तुझे उसके पास जाना है, तुझे चीजों को बेहतर करना है, तुझे फेयर करना है चीजें उसके साथ। ठीक है, ये चीज, ये फुल मून इनको ट्रिगर कर रहा है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अगर तुझे उसे अपना बनाना है तो तुझे ये स्टबर्ननेस छोड़नी पड़ेगी, तुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी कि यार पहले मैं क्यों बात करूं। ठीक है, उल्टा तुम्हें पहल कर उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि प्यार में ये स्टबर्ननेस नहीं होती, ये ईगो नहीं होती, ये जिद नहीं होती कि भाई मैं पहले जाकर बात क्यों करूं। तो उनकी ईगो भी धीरे धीरे जो है ये फुल मून रिलीज करता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों को भी इस फुल मून पर रिलीज करे। क्या होता है कि चीजें रिलीज करने का टाइम होता है, ये जो न्यू मून होता है ना, सॉरी, ये चीजें रिलीज करने का टाइम होता है, चीजों को छोड़ने का टाइम होता है, नेगेटिविटी को छोड़ने का टाइम होता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज की एनर्जी है, जैसे कुछ लोग इनके जीवन से रिलीज होते हुए, हटते हुए नजर आएंगे, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए मतलब खुश नहीं थे या जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रीयूनियन हो। ऐसे लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी और ऐसे लोगों को आपके पार्टनर रिलीज करेंगे, इनके साथ रिश्ता खत्म करेंगे, क्योंकि अब इन्हें अपने जीवन में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो या आप दोनों में फूट पाए, आप दोनों में लड़ाइयां करवाएं। ऐसे लोग उन्हें अब इस रिश्ते में चाहिए ही नहीं। ओके, तो ये एनर्जी कुछ यहाँ पर, जस्ट वन सेकेंड, ये कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। सेवन ऑफ कप इज एन एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, जजमेंट में आएंगे, यानी तय करेंगे। यानी अगर अभी तक उन्हें क्लैरिटी भी नहीं थी इस चीज की कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से उससे बात करनी है, तो ये इनके दिमाग में अब क्लैरिटी आएगी। काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आज से आपकी बात शुरुआत हो सकती है। अगर आप काफी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे ना, तो आज से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातों की शुरुआत हो। ठीक है, वापस आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो, बातों की शुरुआत हो एक दूसरे के साथ। फिर धीरे धीरे आप लोग टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को फिर से समझो और फिर से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाओ। ठीक है, तो ये चीजों की आज एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, सो बात की शुरुआत फिर से शुरू हो सकती है, रिश्ते की कहीं ना कहीं शुरुआत आज फिर से दोबारा से होती हुई आपको नजर आएगी। चलो, मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं। तो आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए अंदर ही अंदर मर रहे हैं, इन्हें आपकी आवाज सुननी है, आपसे बात करना चाहते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं, आपको अप्रिशिएट ही करते हैं, कुछ बुरा नहीं कहते हैं। कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये रखना नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच।
आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। ये शायद आपको कॉल करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन इन्हें जब समझ नहीं आएगा ना कि यार मैं उससे क्या कहूँ, किस तरीके से उससे बात की शुरुआत करूँ, तो हो सकता है वो चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा सा रोकेगी। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते। इनके अंदर फियर भी है आपको खोने का, आपके दूर जाने का। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, आपकी प्रेजेंस, आपकी स्मेल को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आपको बहुत खूबसूरत रूप में देखते हैं, यानी आप उन्हें जैसे भी हो, आप उन्हें बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे लगते हो, ये चीज उन्हें फील हो रही है। आई सेक्चुअली फैंटेसाइजेस यू, आपको फैंटेसाइज करते हैं आपके पार्टनर। चल मैसेज देख लेते हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है सॉरी आपके लिए। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कि आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। So the chapter in your life is coming to an end. Rest assured that beautiful things are ahead in this next chapter. Let go of all the things that are out of control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. यानी एक चैप्टर अगर जीवन में आपके खत्म हो रहा है तो उससे कोई नया चैप्टर भी शुरू होता है ना, और उससे नए दरवाजे खुलते हैं। और आपके जीवन में भी कुछ चीज़ों को लेट गो करना, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, और उन चीज़ों से मूव ऑन करना ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आगे बहुत खूबसूरत जीवन है। पास्ट को अपने भूलो, पास्ट से आगे बढ़ो अपने जीवन में। उन चीज़ों को, उन बातों को, उन चीज़ों को आज लेट गो करो, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस दे रही हैं, आपको डिप्रेशन दे रही हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को याद करो जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी भर रही है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो करती है वो डायरेक्शन बढ़ती है। और जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो नहीं करती, मतलब अब आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप जहां पर भी एनर्जी डाल रहे हो वो आपके जीवन में हो रहा है। तो अपनी एनर्जी को एक सही जगह डालो ना। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।